हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरविंद शर्मा और गुडोज नॉलेज सेंटर में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है वह कॉम्प्लेक्स नंबर की वीडियो क्वेश्चन नंबर 55 और क्वेश्चन नंबर 56 चलने वाला है और सवाल बहुत बेहतरीन चल रहे हैं और उसमें डी मोवियर इक्वेशन का इस्तेमाल चल रहा है हाल फिलहाल में। सवाल को ध्यान से देखते हैं, सवाल क्या लिख रहा है। और इफ जेड के नीचे एक वेरिएबल लिख दिया है और के की वैल्यू कुछ ना कुछ बदलती रहेगी, वैसा कुछ cos k पाई बाई 10 प्लस आयोटा साइन k पाई बाई 10। क्वेश्चन में कंफ्यूजन तो नहीं है, k पाई बाई 10 प्लस आयोटा साइन k पाई बाई 10 लिखा है। देन z1 इंटू z2 इंटू z3 इंटू z4 लिखने की वैल्यू रखी है। z1 की वैल्यू अगर मैं ठीक से देखूं तो ये cos ना लिख करके मैं 6k पाई बाई 10 लिख देता हूं और zk की वैल्यू आ रही है 6k पाई बाई 10 और एक बार k की वैल्यू 1 रखेंगे, एक बार k की वैल्यू 2 रखेंगे, 3 रखेंगे और 4 रखेंगे। मान लीजिए कि आप z1 रखते हैं यानी कि 6 पाई बाई 10 निकालना चाहते हैं। z2 की वैल्यू सिमिलरली आपकी 6 2 पाई बाई 10 आएगी और z3 की वैल्यू 6 3 पाई बाई 10 आएगी और z4 की वैल्यू जो आएगी 6 4 पाई बाई 10 आ जाएगी, क्योंकि z1 इंटू z2 इंटू z3 इंटू z4 चार वैल्यू निकाल ली है आपने। Z1 इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, Z1 Z2 Z3 और Z4 यानी कि 6 की जब मल्टीप्लाई करते हैं, 6 की मल्टीप्लाई की खासियत क्या है कि 6 की मल्टीप्लाई में वो अंदर वाली जो उसकी टर्म होती है वो जुड़ जाती है। उसे मैं एक बार और लिख करके दिखाऊंगा, इंटू 6 3 पाई बाई 10 और 6 4 पाई बाई 10। ध्यान से देखिएगा बेटे, 6 साथ में आया है एंड देन हमने क्या किया है, पाई बाई 10 प्लस 2 पाई बाई 10 प्लस 3 पाई बाई 10 प्लस 4 पाई बाई 10। चार केसेस आपके सामने बन करके आए हैं और ये केस जो बना है 6 10 हमने एलसीएम लिया है, पाई कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 4 3 7 7 और 2 9 और 1 10। तो ये जो केस बना आपका 6 10 पाई बाई 10 आपके सामने बना है। 10 से 10 कट गया यानी कि 6 पाई की वैल्यू 6 थीटा जो केस बना है आपका कैसे बना है, 6 पाई को आप कैसे लिख सकते हैं, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। साइन पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 और कोस पाई की वैल्यू होती है -1 और -1 आपका सॉल्यूशन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर आंसर निकल करके आ रहा है। आई थिंक ये वाला केस आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं हम तुरंत ही। चलिए देखते हैं बेटे, केस नंबर 56 लिखते हैं। यह सवाल है तो बहुत आसान, लेकिन इसके आंसर में कुछ चेंजेस आ जाने की वजह से हमने इसको यहां पर शामिल किया है। सवाल देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर 1/4, 1 प्लस आयोटा रूट 3 की पावर 1/4 आर। ठीक, इसका सॉल्यूशन कितना है वो हम देखेंगे। 2 की पावर 1/4 6 3k प्लस 1 पाई बाई 6, 2 की पावर 1/4 6 3k प्लस 1 पाई बाई 12, 2 की पावर 1/4 6k प्लस 1 पाई बाई 6, 2 की पावर 1/4 6k प्लस 1 पाई बाई 12। ये चार केस आपके सामने बन रहे हैं और चारों केस में k की वैल्यू है, k की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 0 1 2 और 3। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं और चार ऑप्शन देने के बाद में इसने इसकी वैल्यू निकलवाने की कोशिश करी है। ठीक है बेटे, तो चारों केस आए हैं आपके। द वैल्यू ऑफ दिस टर्म आर, और एक केस ये है, एक केस ये है, एक केस ये है, एक केस ये है। चारों केसेस में हमारे सामने k की वैल्यू 0 1 2 3 ये चार केस ऑप्शन में बना करके दिए हैं। अब पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, देन आफ्टर हम देखेंगे कि क्या वैल्यूज निकल करके आ सकती है। ये जो वैल्यू है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस रूट 3। इसकी वैल्यू जो आती है मॉडुलस r की जो वैल्यू आ रही है यहां पर वो आ रही है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर यानी कि रूट 1 प्लस 3 यानी कि रूट 4 यानी कि 2। ठीक,
इसकी पावर क्योंकि 1/4 भी चढ़ा रखी है तो 2 की पावर 2, इसे कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की फॉर्म में लिखते हैं। 1 प्लस रूट 3i को कोस थीटा आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा या फिर आर सिस थीटा की फॉर्म में लिखते हैं। कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटे? थीटा कितना आ रहा है, थीटा आप निकाल लीजिए, टेन थीटा निकाल करके टेन थीटा इक्वल्स टू रूट 3/1 यानी कि रूट 3। टेन थीटा की वैल्यू यहां से निकल करके आ रही है π/6 या π/3 निकल करके यहां पर आ रही है। टेन 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, सॉरी 1/√3 होती है। तो थीटा यहां से निकल करके आ गया। हम यहां पर लगा देते हैं, यहां पर लगा दीजिए, तो जेल की वैल्यू आ गई आपकी R2 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3 और इस पूरी की पूरी टर्म में 1/4 के ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक, हमारे सामने जो केस बन करके आ रहा है वो है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n। इस टर्म को अगर मैं n को अंदर लेकर के जाऊं तो क्या निकल करके आएगा, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। ये टर्म बन करके आ रही है cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। 1/4 को अंदर लेके जाते हैं, एक तो 2 की पावर 1/4 अपने आप ही चढ़ जाएगा। cos n थीटा, cos n थीटा का मतलब लगा दो 1/π/12 प्लस 1/12। बेटे 1/4 की मतलब आ रही है n, याद रखना n थीटा के साथ में आया है, यानी कि π/3 के साथ में 1/4 की मल्टीप्लाई यानी कि π/12 और साथ में आयोटा साइन π/12। तो ये केस हमारे सामने बनता हुआ दिखाई दे रहा है, cos π/12 प्लस आयोटा साइन π/12। ये केस आपके सामने बना। इसको हम सिस थीटा की फॉर्म में कहना चाहें तो 2/1/4 सिस π/12। ये कैसा केस बन रहा है वो हम जानना चाहेंगे। अब यहां पर π/12 के दो आंसर आ रखे हैं, ध्यान से देखेंगे। π/12 के दो आंसर कौन कौन से हैं, 6k π/7 और 3k π/12। k की वैल्यू 0 1 2 3 रखेंगे और वैल्यू को वेरीफाई करना पड़ेगा। वैल्यू को वेरीफाई करेंगे इस वाली टर्म से। ध्यान से देखो, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दोनों ही वैल्यू को ढंग से देख लीजिए। यहां पर दिखाते हैं 2 cos 60 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/2 प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2। तो ये वाला केस 1/4 यानी कि 1 प्लस रूट 3i और ऊपर 1/4। इसमें जो देखने योग्य बात है वो ये है कि यहां पर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं। तो k की वैल्यू कोई ऐसी टर्म नहीं आएगी या कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं निकल करके आने वाला है जहां पर ये वाली जो टर्म्स हैं या ये वाली जो सॉल्यूशंस हैं वो बदल जाएं। ऐसा कभी नहीं होना पड़ेगा। अब इसमें से आप एक बार k की वैल्यू यहां पर 0 रखेंगे, 1 2 3 रखेंगे, एक बार यहां पर 1 0 1 2 3 4 सॉल्यूशन रखेंगे और चेक कर लेंगे। अभी देख लेते हैं, चलो सारा केस हो गया, मतलब इन दोनों में से हमारा आंसर आया है। अब 3k प्लस 1 π/2 सिस 3k प्लस 1 π/12। अब मैंने k की वैल्यू जैसे 0 रखी तो यहां पर कितना आ रहा है, सिस π/12। सिस 1 रखेंगे तो 3 बन जाए 3 और 1 4 π/12। सिस 2 रखेंगे तो 3 2 6 और 1 7 π/12। सिस 3 रखेंगे तो 3 3 9 और 1 10 π/12। ठीक है बेटे, जब हम 6 की वैल्यू रखेंगे यहां पर 6k प्लस 1 वाली केस, तो सिस 0 रखो एक बार π/12, दूसरा केस 7 π/12, तीसरा केस 6 2 12 और 1 13 π/12, चौथा केस सिस 6 3 18 और 1 19 π/12। ध्यान से देखो इन सब में क्या अंतर है, दोनों के दोनों सॉल्यूशन निकल करके आ रहे हैं, फिर भी हमारे आंसर में गड़बड़ है। सिस 4 π/12 सबसे अलग दिखाई दे रहा है, 1 7 13 19 10 7 यहां पे इवन टर्म्स आ रही है। देखो ध्यान से, सिस 4 π/12 में π/3 निकल करके आ रहा है और 10 π/12 में इसको और ध्यान से देखेंगे, सिस 2 से काटो, 2 5 10 2 6 12 5 π/6 आ गया है। वहां पर क्या था,
cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3, इसमें नहीं फंसे, हम इसमें फंसे हैं। देखो ध्यान से, वहां पर जो सॉल्यूशन आ रहा था cos पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 3 से निकल करके आ रहा था। जैसे ही आप पाई बाई 6 रखेंगे, 5 पाई बाई 6, तो cos थीटा की वैल्यू क्या बदलेगी नहीं? क्या क्यों नहीं बदलेगी? बदलेगी तो जरूर, क्योंकि पाई बाई 6 तो 30 डिग्री से रिलेट कर रहा है, और कहा वो पाई बाई 3 है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां पर? तो इस जगह पर जो सॉल्यूशन है वो बदल गया है, यानी कि cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू बदली हुई नजर आ रही है। तो हमारा जो पहला वाला सॉल्यूशन है वो शामिल नहीं किया जाएगा, दूसरा वाला सॉल्यूशन शामिल किया जाएगा। ठीक, तो यहां पर हमने वैल्यूज को चेक करा कि क्या अंदर की कोई वैल्यू तो नहीं बदल गई है, बस उतना ही। वैल्यू जब बदलती हैं जब ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म में कटने वाली कंडीशन आ जाए, नीचे वाली में काटने वाली कंडीशन प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है, इसलिए नहीं बन पा रहा है। ठीक, तो हमारी ये जो वीडियो है ये समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।